थिंक लेस डू मोर पीटर होलिंस की एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि अपनी सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव करके कैसे आप अधिक उत्पादक और सफल बन सकते हैं। ये किताब कई मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं। 1. जड़ता को हराना, मानकों को कम करें, बस शुरुआत करें। हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले ही परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं और ये सोच हमें जकड़ लेती है। इसे ही इनर्शिया, जड़ता कहते हैं। इसका सबसे आसान इलाज है अपने मानकों को थोड़ा कम कर देना। जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई बड़ा टास्क शुरू करना चाहते हैं तो परफेक्ट होने की सोच छोड़ दें। इसके बजाय बस एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी अधूरा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और आप इसकी पूर्णता के बारे में सोच रहे हैं तो आप टाल मटोल कर सकते हैं। इसके बजाय सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखने का लक्ष्य रखें, चाहे वो कैसा भी हो। जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो बहुत दूर है तो डर जाता है। अपने पहले कदम को आसान बना लें। पूर्णतावाद कई बार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, पहली कोशिश हमेशा औसत होती है और पहला कदम हमेशा अस्थिर होता है। इसे स्वीकार करें और खुद को शुरुआत में औसत काम करने की अनुमति दें। 2. मोटिवेशन का भ्रम, एक्शन से प्रेरणा आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। असल में प्रेरणा का जन्म क्रिया से होता है, यानी अगर आप बिना मोटिवेशन के भी बस पहला कदम उठा लें तो धीरे धीरे आपको खुद ही प्रेरणा मिलने लगेगी। जब आप किसी चीज को करने लगते हैं तो आपका दिमाग खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक लंबी किताब पढ़नी है लेकिन मन नहीं कर रहा तो सिर्फ 2 पेज पढ़ने का एक्शन ले लें। आपका दिमाग उस प्रक्रिया में घुस जाएगा और आपको खुद ही लगेगा कि कुछ और पढ़ लिया जाए। मोटिवेशन एक अस्थायी चीज होती है, ये लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय एक्शन लेने की आदत बनाएं। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपके अंदर का संदेह और अनिश्चितता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक्शन लेने से आपकी सेल्फ इमेज भी बदलती है और आप खुद को एक ऐसा इंसान मान सकते हैं जो बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता है। 3. जोखिम को गले लगाना, डर नहीं, विकास का जरिया। जब हम जोखिम, रिस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा कदम गलत साबित हुआ तो मुसीबत हो सकती है। यही सोच हमें कई नए अवसरों से दूर रखती है, लेकिन असल में जोखिम सिर्फ खतरा नहीं बल्कि विकास का एक जरिया है। जब हम जोखिम को सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। कंफर्ट जोन में रहने से हम कभी ग्रो नहीं कर पाते। नया स्किल सीखना, नया बिजनेस शुरू करना या कोई नया चैलेंज लेना, इन सब में जोखिम होता है, लेकिन उसी के साथ सीखने और आगे बढ़ने के भी बड़े मौके होते हैं। जोखिम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब है कैलकुलेटेड जोखिम लेना, यानी स्थिति का विश्लेषण करना और सूचित निर्णय लेना। जोखिम को स्वीकार करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। असफलताएं भी सीखने का एक प्रोसेस होती हैं। अपनी सोच को बदलें, जोखिम को खतरे की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखें। यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को भी बेहतर करता है। 4. क्या न करें की सूची, डोंट डू लिस्ट। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। हम अक्सर एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन कई बार दिन खत्म होने पर भी बहुत सारे टास्क अधूरे रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। इसलिए हमें सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक क्या न करें की सूची, डोंट डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें वे सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा ध्यान सही जगह पर रहे और हम उत्पादक रह सकें। सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार ईमेल चेक करना या अनावश्यक बैठकों में समय बर्बाद करना, ये सब ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। अपनी दिनचर्या में इन गतिविधियों को पहचानें और उन्हें अपनी डोंट डू लिस्ट में डाल दें। ये लिस्ट आपको अनुशासन सिखाती है और महत्वपूर्ण कामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ये समझने में मदद करती है कि कौन से काम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और उनसे बचकर आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। यह भावनात्मक और मानसिक स्पष्टता भी देती है। 5. बर्नर लिस्ट, प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। हम अक्सर उन कामों में उलझे रहते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते और जो असल में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वे काम पीछे छूट जाते हैं। इसका कारण है कि हम अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को सही तरीके से निर्धारित नहीं कर पाते। यहीं पर बर्नर लिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कामों को अलग अलग रख सकते हैं ताकि आपकी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगे। बर्नर लिस्ट का विचार है कि आप अपने टास्क को 2 हिस्सों में बांटें। फ्रंट बर्नर, वे चीजें जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं, जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बैक बर्नर, वे चीजें जो जरूरी तो हैं लेकिन फिलहाल उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट निर्णय लेने को आसान बना देती है और आपको मल्टीटास्किंग से बचाती है।
जब आप जानते हैं कि कौन सा काम फ्रंट बर्नर पर है तो आप पूरी तरह उसी पर ध्यान लगा सकते हैं। इसे हर हफ्ते या महीने में रिव्यू करके अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं। यह सिस्टम न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आपको मानसिक स्पष्टता भी देता है। 6. सुपरस्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। जल्दी और सही निर्णय लें। हम सबकी जिंदगी में हर दिन बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और कई बार हम छोटे छोटे निर्णयों पर भी इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है। इसे ओवर एनालिसिस कहा जाता है, जो हमारी उत्पादकता और आत्मविश्वास को कम करता है। इसका सबसे अच्छा समाधान है सुपरस्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल अपनाना। ये एक संरचित तरीका है जिससे आप जल्दी और सही निर्णय ले सकते हैं, बिना जरूरत से ज्यादा सोच विचार में फंसे। ये मॉडल का मतलब है कि आपके पास एक पूर्व निर्धारित प्रणाली हो जो आपको ये तय करने में मदद करे कि कौन सा निर्णय कैसे लेना है। इससे आप सोचने में कम समय लगाएंगे और आपकी पसंद आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित अलाइन रहेंगी। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अक्सर डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए 1. तय करें कि किन निर्णयों को आप स्वचालित ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे जिम जाने के दिन तय करना। 2. निर्णय लेने का मानदंड डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया तय करें। कुछ पूर्व निर्धारित प्रश्न जो आपको सही विकल्प चुनने में मदद करें। 3. पिछले निर्णयों से सीखें। ये मॉडल आपकी गति और मानसिक स्पष्टता दोनों को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाता है। 7. अल्ट्राडायन रिदम्स। अपनी ऊर्जा के साथ काम करें। हमारी शरीर एक खास तरह की लय के हिसाब से काम करती है, जिसे अल्ट्राडायन रिदम्स कहा जाता है। यह वो प्राकृतिक चक्र है जो हमारे ऊर्जा स्तरों को पूरे दिन में ऊपर नीचे करता रहता है। अगर हम इस प्राकृतिक ऊर्जा चक्र को समझकर अपने काम का समय सारणी शेड्यूल बनाएं, तो हम अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमारी शरीर हर 90 से 120 मिनट के चक्र में काम करती है, यानी लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारी ऊर्जा कम होने लगती है और हमें एक छोटे ब्रेक की जरूरत होती है। अपनी उच्चतम ऊर्जा स्तर पीक परफॉर्मेंस आवर्स के समय सबसे जरूरी और मांग वाले टास्क करें। जब आपकी ऊर्जा कम हो तो ऐसे काम करें जो ज्यादा मानसिक मेहनत नहीं मांगते, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स। अपने ऊर्जा पैटर्न को देखें और उसके हिसाब से काम करें। यह सिर्फ समय प्रबंधन नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट का तरीका है। अल्ट्राडायन रिदम्स को अपनाने से बर्नआउट से बचा जा सकता है, कार्यकुशलता बनी रहती है और आप लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन पर काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि अत्यधिक सोचने और पूर्णतावाद के जाल से बाहर निकलकर अपनी कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके और अपनी प्राकृतिक ऊर्जा व प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाकर हम कैसे अधिक उत्पादक, प्रभावी और सफल जीवन जी सकते हैं। ये हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप इन सिद्धांतों में से किसी एक को अपनी दिनचर्या में लागू करने के बारे में सोच रहे हैं?